नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के मुश्किल सफर को आसान बनाने वाले हैं, खासकर उन युवा प्रोफेशनल्स के लिए जिनकी सैलरी तो कम है लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। ये लाइन सुनी सुनी लग रही है ना, कि सैलरी कम, जिम्मेदारियां ज्यादा और सेविंग जीरो। ये एहसास शायद हम में से बहुत लोगों को होता है। चलिए इसी को समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। ये कहानी है 26 साल की गरिमा की। वो महीने का 30,000 रुपये कमाती हैं और उन पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। तो आइए गरिमा की फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इनकी कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें शायद बहुत से लोगों को अपनी कहानी दिखेगी। तो देखिए गरिमा का महीने का बजट, घर का किराया, राशन पानी, घर पर पैसे भेजना और बाकी जरूरी खर्चे, ये सब निकालने के बाद महीने के आखिर में हाथ में क्या बचता है? बहुत कम। ऐसे में सेविंग करना या इन्वेस्ट करना तो मतलब एक सपना ही लगता है ना? और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाता है उसे हम सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। और इसका नतीजा देखिए, अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में है तो महंगाई उसकी वैल्यू को धीरे धीरे खा जाती है। सोचकर देखिए, वही 1 लाख रुपए सही जगह इन्वेस्ट किए होते तो 20 साल में 1 करोड़ बन सकते थे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में वो 2 लाख भी मुश्किल से बन पाते हैं। कितना बड़ा फर्क है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम सबको पैसा बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उस रेस में दौड़ने से पहले एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच तैयार करना पड़ेगा। एक सिंपल सा मंत्र याद रखना है, पहले सुरक्षा फिर निवेश। ये जो सुरक्षा कवच है, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस और तीसरा एक इमरजेंसी फंड। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले इन तीनों का होना मतलब नॉन नेगोशिएबल है, बिल्कुल जरूरी है। चलिए पहले 2 पिलर्स को समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी जिंदगी की सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर सकती है, राइट? और दूसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इसलिए जरूरी है कि अगर भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए तो उनका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर रहे। और अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पिलर पर, इमरजेंसी फंड। ये आसान भाषा में अपना पर्सनल सेफ्टी नेट है। एक ऐसा फंड जो तब काम आएगा जब अचानक जॉब चली जाए या कोई और बड़ी मुसीबत आ पड़े। और इससे जो मेंटल पीस मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर हम गरिमा की बात करें तो उनके जरूरी महीने के खर्चे हैं लगभग 12,000 रुपए। तो उनका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? कम से कम 3 महीने के खर्चों के बराबर एक फंड बनाना, यानी कि 36,000 रुपए। ये है उनका पहला गोल। और एक बात, ये फंड इतना जरूरी है कि जब तक ये पूरा ना हो जाए बेहतर है कि सारे नए इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया जाए। सारा पैसा पहले इसमें जाना चाहिए। सोच लीजिए, ये आपके फाइनेंशियल घर की नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर इमारत कैसे बनेगी? चलिए मान लेते हैं कि सुरक्षा कवच अब तैयार है, तीनों पिलर्स अपनी जगह पर हैं। तो अब अगला सवाल क्या है? हर महीने जो सैलरी आती है उसको मैनेज कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है। तो सवाल यही है कि हर महीने पैसे को मैनेज कैसे किया जाए? इसका जवाब है एक ब्लूप्रिंट। एक ऐसा प्लान जो हर 1 रुपए को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाएगा और पैसे को लेकर सारी कंफ्यूजन खत्म कर देगा। और ये रूल है 50-25-25 का रूल। बहुत सिंपल है। अपनी टेक होम सैलरी का 50% यानी आधा हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया, बिल्स, खाना पीना। अगला 25% अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अलग रखें। मान लीजिए कोई नया फोन लेना है या कहीं घूमने जाना है। और बचा हुआ 25% वो सीधा जाएगा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर घर खरीदना। ठीक है, तो प्लान तैयार है, पैसा अलग अलग हिस्सों में बंट गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जो पैसा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रखा है उसको इन्वेस्ट कहां करना है? इसका भी एक सिंपल सा रूल है। इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के टाइम से मैच करना है। अगर गोल छोटा है, मतलब 5 साल से कम का है, तो सेफ ऑप्शंस में पैसा लगाना चाहिए, जैसे एफडीज या लिक्विड फंड्स, जहां रिस्क कम हो। और अगर गोल लंबा है, 5 साल से ज्यादा का, तो ग्रोथ वाले ऑप्शंस में जा सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स, जो मार्केट के साथ साथ पैसे को भी ग्रो करते हैं। देखिए, बजट बनाना, सेविंग करना, इन्वेस्ट करना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन वेल्थ क्रिएट करने का जो सबसे पावरफुल तरीका है वो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। और वो तरीका ये है इस बात को समझना कि खर्चे कम करने की एक लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद आप और खर्चे नहीं काट सकते, लेकिन कमाने की कोई लिमिट नहीं होती।
असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा बचाने से नहीं, बल्कि ज्यादा कमाने से आती है। इसीलिए अंकुर वारिकू जैसे एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि अमीर बनने का शॉर्ट तरीका है कि हमेशा अपनी इनकम पर फोकस किया जाए। मतलब सिर्फ एक जॉब पर डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाइए और इनकम के नए नए रास्ते ढूंढने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक सिंपल एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे स्टेप्स जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो यह है आपका फाइनेंशियल एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपने 3 पिलर्स यानी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को तैयार करें। स्टेप 2, हर महीने 50-25-25 रूल को फॉलो करें। स्टेप 3, अपने गोल्स के हिसाब से सही जगह इन्वेस्ट करें। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दें SIPs के जरिए ताकि डिसिप्लिन बना रहे। और सबसे जरूरी स्टेप 5, हमेशा ज्यादा कमाने पर फोकस करें। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है जो आने वाले कल में अर्निंग पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा दे? क्योंकि याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम खुद पे करते हैं।